दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को दिव्या ने भेजा है, रांची से है। दिव्या जो है जेई की तैयारी कर रही है। क्वेश्चन बोल रहा है ए चाइल्ड रनिंग ए टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन एन एंटीपायराइन। भाई एक बच्चा है जिसको बुखार हो रहा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, उसको कौन सी दवाई दी जाती है? एंटीपायराइन। ये मेडिसिन है जो फीवर को क्या करेगी? कम करेगी। ठीक है। which cause an increase in the rate of evaporation of sweat from his body। वो जो दवाई है उस दवाई से क्या होगा? इवेपोरेशन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन इंक्रीज होने से उसकी बॉडी से जो है पसीना आएगा, वो पसीना जो है इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा। इफ द फीवर इज ब्रॉट डाउन टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इन 20 मिनट, तो 20 मिनट में, ध्यान रखिए 20 मिनट में जो टेम्परेचर डाउन हुआ वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन कॉज्ड बाय द ड्रग। हमें यह बताना है कि जो ड्रग की वजह से जो इवेपोरेशन हुआ है उसका एवरेज रेट बताना है। 20 मिनट में ये जो टोटल टेम्परेचर कम हुआ है ये 20 मिनट में बता हो रहा है, तो हमें इसका रेट बताना है, किस रेट से ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, या फिर जो हीट लॉस है वो किस रेट से हो रहा है, या फिर जो स्वेट है जो इवेपोरेट हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। यहां पे तीन चीजें आपको समझनी है। assume the evaporation mechanism to be the only way which heat is lost, by which heat is lost। यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये एज्यूम करना है कि जो भी हीट लॉस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन मैकेनिज्म से हो रहा है। भाई हीट जो रेडिएट होती है या लॉस्ट होती है उसके अलग अलग मेथड है, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, कन्वेक्शन हो गया। तो यहां ये बता दिया गया है कि जो भी हीट लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन से हो रहा है। द मास ऑफ द चाइल्ड इज 30 kg। मास जो है चाइल्ड का 30 kg है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ वाटर, यानी कि 1000। ठीक है जी, 1000 kg अभी हम देखेंगे वो लिया है। द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट दैट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 580 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, अब हम इस सवाल का सॉल्यूशन समझेंगे। सॉल्यूशन समझने से पहले यहां पर अभी जो है मैंने सारी कहानी आपको समझा दी है। सॉल्यूशन समझने से पहले आपके सामने जब भी आप अपना डाउट शेयर करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आता है, भैया आपने जो है इस नंबर पर लेट से अपना डाउट शेयर किया, तो आपको जो है इस तरह का एक मैसेज आएगा, उसमें आपसे आपका नाम, सिटी और किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद इस मैसेज में आप दो लिंक देखेंगे, एक यूट्यूब का लिंक है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी डाउट के सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड तो होंगे ही, पैरेलली मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर जरूर करूंगा, तो वहां से आपका जो भी डाउट है वो आप उसको देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सवाल को करते हैं। पहले इसको करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। भाई ये जो है फ़ारेनहाइट में दिया है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, रटना नहीं है। भाई 0 डिग्री पर पानी जो है जमता है, तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री 100 डिग्री, यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम जब भी इस तरह की चीजें करते हैं तो बहुत आसान है, रटना नहीं है इसका फॉर्मूला। आप क्या करो, कोई भी दो गैप लो, लेकिन दोनों में सेम लेने हैं। मान लो डिग्री सेल्सियस -0, ये वाला गैप लिया, तो डिग्री सेल्सियस -0 तो कितना आ गया, डिग्री सेल्सियस मतलब C -0, तो C मिल गया। इसके बाद 100 -0 तो 100 मिल जाएगा, तो ये लाइन यहां मिल गई। ऐसे यहां पर करोगे डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 212 -32। ठीक है, वो गैप देखो, इसका गैप लिया अपॉन में ये टोटल गैप, दिस गैप डिवाइडेड बाई दिस गैप। समझ गए? ये माइनस ये अपॉन में ये माइनस ये, ध्यान से समझो, ये माइनस ये अपॉन में ये माइनस ये। तो मैंने इस तरह से किया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है जो आप देखते हो, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब आपने अगर इसका कन्वर्जन समझ लिया तो अब आप क्या करोगे,
आप जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर यही गलती हो रही है, लेकिन वो आंसर जो है चिपका दे रहे हैं सही, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि गलती कहां पर है। ठीक है भाई, आप ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया चेंज इन टेम्परेचर 101 माइनस 98 किया, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो 3 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया भाई। ठीक है, 101 माइनस 98 तो 3 डिग्री आ गया, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे हम, तो जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 5/9 F माइनस 32, तो 3 माइनस 32, तो ये लगभग माइनस 16.11 आ रहा है। लेकिन वो सारे प्लेटफॉर्म जो ये कर रहे हैं, आंसर में चिपका वो ये देते हैं, यहां पर आंसर में चिपका वो ये देते हैं, ध्यान रखना, ये चीज आपको समझनी है। बट ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है, आपको पहले इंडिविजुअल टेम्परेचर को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो यहां पर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 5/9 101 माइनस 32, तो ये आ गया 38.33 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद फाइनल टेम्परेचर, भाई इसका टेम्परेचर डाउन होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 5/9 98 माइनस 32, तो 36.66 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में आ गया। अब आप इसका चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो 38.33 माइनस 36.66 यानी कि 1.67 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, आप जो है इसको लिख लेना, ये जो है डिग्री सेल्सियस है, यहां भी डिग्री सेल्सियस है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 1.67 है, 1.67 डिग्री सेल्सियस है। बाकी प्लेटफॉर्म पर वो इस तरह से करते हैं और आंसर में वहां ये चिपका देते हैं, तो वहां पर ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता चल गया चेंज इन टेम्परेचर क्या है। अब आपको पता है किसी भी बॉडी से जब हीट लॉस्ट होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। भाई आपको ये फॉर्मूला आपने बचपन में जरूर पढ़ा है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो यहां पर MC डेल्टा T देखो, मास कितना है 30 kg, बच्चे का जो मास है। C बता दिया है कि वाटर का जो है आपको स्पेसिफिक हीट लेना है, तो 1000 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। कितना चेंज इन टेम्परेचर है 1.67 डिग्री सेल्सियस। यहां जब इसको आप सोल्व करोगे इन तीनों को तो आपको मिलेगा 50100 कैलोरी। देखो यहां पर मैंने सॉल्व भी किया है, केजी से केजी उड़ गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस उड़ गया, तो बचा कैलोरी। तो आपको जो हीट मिली वो कितनी आई, 50,100 कैलोरी। इतनी हीट जो है लॉस होगी। अब आपको ये क्वेश्चन में बोला गया ये जो हीट लॉस होगी सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन की वजह से होगी। तो यानी कि दवाई देने से हीट लॉस हुआ, अब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब दवाई दी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन में दिया गया है इवेपोरेशन इज द ओनली मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। तो इसका मतलब यह है कि जो इवेपोरेशन का फॉर्मूला होता है, भाई इवेपोरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इवेपोरेशन की वजह से जो हीट लॉस होगा वो Q इज इक्वल टू M इंटू एल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल, तो M इंटू एल किसके इक्वल हो गया, बेसिकली इस हीट के इक्वल हो गया। तो 50100 कैलोरी दैट इज इक्वल टू M इंटू एल। अब L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, तो ये आ गया आपका 580 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां से कैलोरी उड़ गया और इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 86.4 ग्राम। तो यहां से बेसिकली मास निकाल लिया हमने कि कितना मास जो है 20 मिनट में इवेपोरेट हो रहा है। 20 मिनट में, ध्यान रखना, ये टोटल मास आया जो 20 मिनट में इवेपोरेट हो रहा है 86.4 ग्राम। अब आपको रेट निकालना था, रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि मास पर यूनिट टाइम। तो टोटल मास या टोटल पसीना जो इवेपोरेट हो रहा है, बच्चे के बॉडी से जो टोटल पसीना इवेपोरेट हो रहा है वो 86.4 है। कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो अगर हम 1 मिनट में देखें तो 20/20 मिनट कर देंगे तो 4.3 ग्राम पर मिनट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको ये सवाल जो है आसानी से समझ में आ गया। जो गलती हो रही है बाकी प्लेटफॉर्म पर वो यही कर रहे हैं, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे है। उस बच्चे को भी बेसिकली बुखार की शिकायत हो सकती है। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और उम्मीद करता हूं बाकी प्लेटफॉर्म इसको देखने के बाद सॉल्व कर लेंगे और अपनी गलती सुधार लेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप
इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, सीडब्ल्यू में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर भेजना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।